और अब बात जम्मू कश्मीर की करते हैं, जहां करीब 10 साल के बाद विधानसभा के चुनाव हुए हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद और विशेष राज्य का दर्जा खत्म होने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव रहा। भारतीय जनता पार्टी के साथ ही कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी समेत अन्य छोटे छोटे दलों ने लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लिया है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद न्यूज 18 इंडिया के महापोल के आंकड़ों में जम्मू कश्मीर में बीजेपी को 27 सीटें मिलने की संभावना जाहिर की गई है। इसके अलावा कांग्रेस कॉन्फ्रेंस गठबंधन को 41 सीटें मिल सकती हैं, जबकि सबसे ज्यादा नुकसान महबूबा मुफ्ती की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को होने के आसार जाहिर किए गए हैं। पिछले चुनाव में पीडीपी को दोहरे अंकों में सीटें मिली थी, लेकिन इस बार पार्टी को महज 7 सीटें मिलने के आसार हैं। पीडीपी से ज्यादा ताकतवर निर्दलीय हो सकते हैं, उनके खाते में 15 सीटें जाने की संभावना है। न्यूज 18 इंडिया के महापोल के आंकड़ों में जम्मू कश्मीर में बीजेपी को 27 सीटें मिलने की संभावना जाहिर की गई है और इसके अलावा कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को 41 सीट मिल सकती है। इस बार पीडीपी को महज 7 सीटें मिलने के आसार हैं। पीडीपी से ज्यादा ताकतवर निर्दलीय हो सकते हैं, उनके खाते में 15 सीटें जाने की संभावना इस वक्त इस महापोल के जरिए जाहिर की जा रही है। महापोल के आंकड़े सामने आने के बाद बीजेपी के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने अपने अपने सरकार बनाने के दावे कर दिए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि 8 अक्टूबर को जब जम्मू कश्मीर में वोटों की गिनती होगी तो शानदार जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सबसे बड़े राजनीतिक दल के तौर पर उभर कर आएगी और जम्मू कश्मीर में कुछ सहयोगी दलों के साथ और कुछ आजाद उम्मीदवारों के समर्थन से जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। यहाँ एक कंफर्टेबल कोalition बनेगी, मजबूत सरकार कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। और चूंकि अगर पीडीपी की जरूरत नहीं भी पड़ेगी आंकड़ा बनाने के लिए, लेकिन वो एक सेक्युलर फोर्स है, मेरा तो ये मशवरा होगा कि कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी एक साथ हुकूमत बनाए। न्यूज 18 इंडिया के महापोल में कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को 41 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बहुमत के लिए 5 सीटों की और जरूरत पड़ने वाली है। इसका मतलब यह हुआ कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को सत्ता पहुंचने के लिए 5 सीटों की और जरूरत पड़ेगी। हालांकि इस बार इंजीनियर रशीद की अवामी इत्तेहाद पार्टी अहम रोल निभा सकती है। Everybody is at liberty to have an exit poll. They know better what was the criteria. So people have voted. Let us wait till 8th. I never have relied on exit polls. जो सही नतीजे आएंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उभर करके सामने आएगी और हमें विश्वास है कि मोर देन 35 सीट्स हम जम्मू प्रोविंस से लेंगे और जो बाकी हैं वो हम कश्मीर से लेंगे। और कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी पहले से बड़ी बेहतर स्थिति में आएगी। यहाँ पर भी हमारा खाता खुलेगा और लाइक माइंडेड पार्टीज़ के साथ बात हो रही है।